Hello everyone, this is Anjan Nima from an IIT University currently pursuing BTech under Computer Science। और इधर हम लोग आते हैं सैम्पल क्वेश्चन पार्ट टू के साथ। ठीक है, पार्ट पार्ट टू के पहले ऑब्वियसली तुम्हें पार्ट वन देखना होगा। पार्ट वन के भी पहले तुम्हें एक चीज़ करना होगी, वो क्या है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। उसके पहले अगर तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो, इट्स नथिंग बट वेस्टिंग योर टाइम। वापस से बोल रहा हूँ, ठीक है, मुझे लाइक और सब्सक्रिप्शन से कोई मतलब नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी defined. I just want you to be get a confidence, a level of confidence, and I just want you to get a high marks and a good marks in your class 10, that is board. Okay, so basically अगर तुमने नहीं solve किया है तो bye bye, please solve it and then come here. Okay, so I am starting with the question number 4। जो तीन questions I have solved in the paper in part 1, इधर मैं कुछ दूसरे question solve कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज गो टू द पार्ट वन एंड सी द आंसर्स, यू विल डेफिनेटली गेट इट। और अगर वहाँ भी नहीं मिलता है, बेसिकली हो सकता है मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ा हो। वैसे तो आई ट्राइड कि मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, बट फिर भी नहीं मिलता है, जस्ट आस्क मी। माई नंबर, योर माई कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। और अगर नहीं भी प्रोवाइडेड है, जस्ट गो थ्रू द इंटेलीफाई एंड दे विल कॉन्टैक्ट मी। ओके, so let's start with the part 2 and question number 4, that is Ramesh is not able to see distant object clearly। उसका आई डिफेक्ट का नाम बताना है मुझे और उसको करेक्ट करना है। ठीक है, उसका रे डायग्राम बनाना है विद द डिफेक्टेड एंड द करेक्टेड। अब भाई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो उसके क्या हो गया, मायोपिया होगा। मायोपिया होगा तो इसके लिए ही इज मायोपिक एंड ही कांट सी, ही इज एंड दिस कैन इजीली भी करेक्टेड। कैसे करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगा लो या ग्लास लगा लो। ऑन दी अदर हैंड ही मे हैव सम अदर मोर अनयूजुअल प्रॉब्लम कॉजिंग इज, अच्छा, गोइंग टू द ऑन अदर हैंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, जो कि मैंने पार्ट वन में ही बोला था, इफ यू वांट द फुल मार्क्स इन योर एग्जाम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये काफ़ी लोगों का रोना धोना होता है कि यार मैंने आंसर पूरा लिखा था बट टीचर एंड फैकल्टी इज नॉट गिविंग मी द फुल मार्क्स। वाई? इसका सिंपल सा रीज़न ये है, जो तुम आंसर लिखते हो ना, जो मन मन से कहानियाँ बनाते हो, आई नो, मैंने भी 10th पास करी है, जो मन मन से कहानी बनाते हो, इट्स इरिटेट टू द टीचर। क्वेश्चन को जितने अच्छे से पढ़ के जितना प्रिसाइज आंसर लिखोगे, प्रिसाइज आंसर मतलब ये नहीं है कि यू आर जस्ट कमिंग एंड रटिंग, रटिफाइंग वाला काम नहीं बोल रहा हूँ मैं। आई एम नॉट सेइंग टू रट, आई एम नॉट सेइंग टू जस्ट मग अप ऑल द थिंग्स एंड कम हियर। इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जस्ट गो थ्रू द पर्टिकुलर कीवर्ड्स। हर एक क्वेश्चंस के, हर एक आंसर्स के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं उस आंसर में। अगर तुम लोग वो कीवर्ड्स यूज कर रहे हो उस आंसर में, यू विल डेफिनेटली गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स यूज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है पर्टिकुलर आंसर्स में। ठीक है, तो उसके कारण अगर तुम वो लोग यूज़ नहीं करते हो और मन से कहानी लिखते हो, फिर टीचर पक्का मार्क्स काटेगा ही काटेगा। दूसरी चीज़ जो मैंने आंसर में करी है, देखो इस आंसर का सीधा आंसर क्या होता है, मायोपिया है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाओ, ग्लासेस लगाओ। बट वॉट आई हैव एडेड इन दिस आंसर इज, ऑन द अदर हैंड ही मे हैव सम मोर अनयूजुअल प्रॉब्लम causing his difficulty, but he would be need to examine by an optometrist or ophthalmologist to find out। ठीक है, ये आंसर का पार्ट नहीं है मानना, लेकिन दिस शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड दिस शोज योर हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंस इन टू योर आंसर एंड हाउ मच यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, इससे टीचर ज़्यादा इंप्रेस होता है। अगर टीचर को इस पर्टिकुलर आंसर में या कहीं पर भी तुम्हारे जैसे डायग्राम भी बनाने के लिए, डायग्राम में तुमने लेबल नहीं किया है लेकिन ये अच्छे से लिखा है, प्रॉपर लिखा है, तो मे बी इट्स मे बी पॉसिबल दैट टीचर तुम्हें मार्क्स इजीली दे दे, क्योंकि यू हैव अ नॉलेज। ठीक है, तो नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही है। सेकेंडली, ये मैंने बना दिया, उसका पर्टिकुलर आई बना दी एंड देन मायोपिक आई बना दी, इमेज आगे बन रही है जिसमें, फिर उसको करेक्ट भी कर दिया कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस कौन सा लगाया है, ठीक है, ये तुम्हें पता ही है। तो समझ में आया ही होगा तुम्हें किस किस वे में हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ड्रॉ द रे डायग्राम। अब रे डायग्राम यार ये काफ़ी मतलब, मैं ये टॉपिक भी मैंने ही कवर किया है, तो ये टॉपिक के लिए यू हैव टू गो टू ऑल दी पर्टिकुलर मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने से क्या इमेज बनती है, ये तो यार तुम्हें मैं बोलूँगा कि याद ही मतलब पता है कैसे बनाना है, इट्स गुड, गुड एनफ। बट याद रख लोगे ना तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ जो मैंने बनाया है इट्स करेक्ट। तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो थ्रू ऑल दी रे डायग्राम्स विच आर अवेलेबल इन दिस चैप्टर, और फिर उसके बाद ये पढ़ोगे ना तो यू गेट अ कॉन्फिडेंस, अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। पहला बोला उसने इन्फिनिटी, कहीं पे ही बोल सकते हैं यार, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ थिंग।
ठीक है, उसने बोला इन्फिनिटी पे रखा, तो इमेज का बन रही है मेरी, ये बन गई फोकस पे, फोकस पे कौन साइड कर गए। ठीक है, अब सेकंड में बोला मेरे को पी एंड एफ के बीच में, तो इमेज में जो वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बन गई। सेकंड बोला सी, और अब तो इन्वर्टेड इमेज सी के पीछे बन गई। ठीक है, वही है, हाउ वी आर गेटिंग दिस इमेजेस इज बेसिकली यू नो ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो वही है, समझ में आ ही गया होगा। सेकंड पार्ट बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई वी प्रीफर यूज कॉन्वेक्स मिरर इन रियर व्यू। क्यों यार, ये तो सीधा सा आंसर है। देखो एक और इसमें तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, इसमें मुझे दिख गई, तो जहां जहां भी मुझे जो जो कीवर्ड्स लग रहे हैं ना, उनको मैंने थोड़ा ब्रॉड कर रखा है। तो बेसिकली जस्ट गो थ्रू दिस वर्ड्स एंड जस्ट ट्राई टू राइट दिस वर्ड्स इन योर आंसर पर्टिकुलर इन दिस क्वेश्चन, so that you can easily get full marks। ठीक है, अब आंसर क्या है कि ब्रॉड वे हो जाता है, इरेक्ट इमेज मिलती है, फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज मिलती है, उसके लिए मैं कॉन्वेक्स मिरर यूज करता हूँ रादर देन कॉनकेव। गाड़ी चला रहा हूँ तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे नहीं देखना है मुझे, तो मुझे तो हर जगह देखना है, तो उसके लिए आई जस्ट प्रेफर टू यूज कॉन्वेक्स मिरर रादर देन कॉनकेव मिरर। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, मतलब सी क्वेश्चन का है मेरा कि राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉन। अब यार ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। वी हैव अ लॉट ऑफ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, जितने अच्छे यूसेज के साथ और जितने यूनिक आंसर्स लिखोगे ना, इतने ज्यादा तुम्हें टीचर को तुम्हारा नॉलेज का पता पड़ेगा कि हाउ मच डू यू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या क्या कि यार, एक तो टॉर्च सर्च लाइट्स में यूज कर लेता हूँ मैं, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट पावरफुल पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, शेविंग क्रीम और इसमें यूज कर लेता हूँ, डेंटिस्ट के पास मुझे मिल जाता है टू टीथ, मतलब पर्टिकुलर पेशेंट्स के टीथ देखने के लिए। ठीक है, तो ये थे मेरे सारे यूजेस, और यहाँ पे मेरे उस पेपर के पर्टिकुलर पेपर के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। होपफुली तुम्हें सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और फिर मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ ट्राई कि टू गेट एटलीस्ट अबाउट 80% इन योर बोर्ड एग्जाम्स, वो अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। ठीक है, और वो आ जाएंगे, बहुत इजीली आ जाएंगे, अच्छे से मेहनत करो यार। ओके, सो सी यू गाइस, ओके, बाय बाय।